हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आइयो आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हो रही है आज ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में आज बना हुआ है ये है ब्रेड रोल। तो भाई मैं जब भी आती हूँ एक तो मैक्रोनी और एक ब्रेड रोल ज़रूर खाती हूँ, है पापा? ये तो पक्का ही पक्का है कि ये दो चीज़ें खानी खानी। आंटी ने ब्रेड रोल भी बहुत टेस्टी बनाते हैं, मैक्रोनी भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। मैं काकू को पहले ही बोल देती हूँ रात को कि सुबह ये बनवा दे। रात को ले आया था ब्रेड तो। हाँ मैं सुबह बनवा लूंगा, आंटी आएगी जब ना। सही करा। आंटी अभी बना ही रही है। हाँ हाँ, अभी आए हो आप दोबारा? हाँ, अब तो चले गए थे ना सुबह। चलो कर लो आप भी ब्रेकफास्ट, मैं भी करती हूँ ब्रेकफास्ट। और साथ साथ हम देख रहे हैं गाइस राइज एंड फॉल। आज तो इसका फिनाले है बस ना, एक दो दिन में हो जाएगा। हाँ, देखते कौन जीतता है। बस ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग निकल पड़े हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा 16 है, और 16 को मतलब आज मम्मी को 10 मंथ्स पूरे हो गए हैं। तो अभी हम लोग निकले, बस इन्होंने मुझे 5 मिनट दिए। तो मैं वैसे सूट्स लेकर आई हुई थी, तो बट सूट अभी प्रेस कर रहा था। मेरे को जो सामने दिखा, यही कल ही धुलवा आया था, मैं कभी पहन के निकलती हूँ 5 मिनट में, इससे जल्दी रेडी नहीं हो सकती। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, बस रिक्शे पे ही, बैटरी वाला रिक्शा किया। हंस क्यों रहा इतना? घूमने में टाइम लग गया। हाँ, तो बस अभी जाते हैं, तिलक नगर ही जा रहे हैं। आज हम लोगों ने सोचा है कि बड़ा पाव वाली शॉप पे ही चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं तिलक नगर, एंड हम लोग आए हैं यहाँ पे बोले तो बड़ा पाव में आए हैं अभी। तो अभी पापा ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर पापा तो दे ही रहे हैं। तो साइड पे तब तक थोड़ा सा ब्लॉग में अपडेट कर लेते हैं। और पहले हम सोच रहे थे क्या करें, फिर हम लोगों ने यही सोचा कि बड़ा पाव आज करते हैं। क्योंकि बड़ा पाव हम लोगों ने बीच में बहुत पहले किए थे, 5-6 महीने हो चुके हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हर बार अलग अलग कुछ करते रहे। तो अभी बस आज बड़ा पाव ही करें। तो नॉर्मल वाले ही लिए, जो आमची बड़ा पाव होते हैं वही वाले लिए हैं। तो बस पापा करते हैं ऑर्डर। हाँ पापा कर ली? कितने लिए? कितने? 20 ले लिए। हाँ सही है, 20 ले लिए। नहीं इतने ठीक है, 20 सही है। और गर्मी कितनी है बाहर? सो गाइस, हाँ तभी ठंडी हुई थी। सो गाइस, मेरे को तो यही लगा था कि बाहर सही मौसम हो रहा होगा, बट दोपहर में तो बहुत गंदी गर्मी है। सो गाइस भाई यहाँ पे तो लग गई है लाइन। बड़ा पाव और पानी के ले लिए बॉटल्स, जो भी ग्लासेस है। तो तिलक नगर में ही आए हैं यहीं पे ही। सो लाइन देख सकते हो, पूरी लाइन लग चुकी है। मैं तो भाई हो गई हूँ साइड, बिकॉज सारे के सारे जेंट्स हैं, मैं हो चुकी हूँ साइड। क्योंकि ये देखो कैसे हाल हो रखा है, एक के ऊपर एक टूट रहे हैं सब। मैं इसलिए साइड हो चुकी हूँ। एक एक करके लाइन में आओ, लाइन में। काकू मोबाइल दे। घर आ चुके हैं वापस भाई। वहाँ पे तो ऐसा बुरा हाल हो गया था, लोग सारे आदमी थे ना, सारे एकदम से झपटा मार दिया पापा पे। हाँ पापा को फोन छीनने वाले थे। हाँ, पापा ने ना फोन पॉकेट में ऊपर रखा हुआ था। पापा को गए आगे से, इतने पब्लिक प्लेस में इतना ऊपर ना रखे फोन। अरे मैं तो हिल गया, मैंने फोन पहले मैंने उठाया। हाँ, पापा का एक बार चोरी भी हो चुका है, फोन चोरी हो चुका है एक बारी। तो पापा ने क्या करा, लैंडिंग दो रहे थे पापा। हाँ, गिर गया था फोन यहाँ पे। हाँ, और मेरे को लगता है सोनी इलेक्शन के लाए थे 7-8 हज़ार रुपए को उस समय, बहुत पहले का था, 15 साल पहले ही हुआ था गाइस। और फोन सीधा अंदर पानी में डुबकी मार खत्म गया था। फोन। वो पहले में वो कहाँ होता था, थोड़ी देर में पानी में जाते हैं। तब की बात थी जब वो करोड़ बाग में थे। हाँ, करोड़ बाग में लैंडिंग दो रहे थे सीधा अंदर। हाँ मुझे याद। सो गाइस, कैमरा तो फ्लिप हो ही चुका है, तो यही दिखा रही थी कि आज आए हैं दीपू मामा, घर पर आए हैं। हेलो एवरीवन। सो मामा का क्या था कि मामा, आप लोगों को पता ही है कि ललिता मासी के घर पे भी रुके हुए हैं, बिकॉज नानी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो नानी कंचन मासी घर पे है, तो दीपू मामा है अभी ललिता मासी के घर पे। और आज ललिता मासी और चीना गए हुए गोलू के घर दिवाली देने के लिए, तो मामा घर पे अकेले ही थे। वैसे तो तरुण अंकल वगैरह उनकी पूरी जॉइंट फैमिली है ही, बट वो ये घर तो दोनों पास ही है, कहीं पे भी जाए मामा के तो दोनों ही अपने घर है। मामा चाहे यहाँ है वहाँ है, एक ही बात है। अंकल को बता के आए थे, अंकल को बता दिया था ना। वो पहले चले गए थे, मेरे से आधा 1 घंटा पहले चले। कोई नहीं, मैं फोन करके बोल दे। हाँ, अंकल को बताया तो ना, ये आपको ढूंढ रहे हो बाद में कि कहाँ हाँ, पूछ लेगा वो आधा घंटा। और वो मामा मन्नू को भी बुला लिया है। हाँ बुला ले मन्नू 1 घंटे में आ रहे हैं, कह रहे मैं चलो मिल लेता हूँ दीपू मामा से भी। ठीक है, चलो आप बैठो बस।
तो गाइस थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा काम वाम करते हैं। और आज फिर मैंने घर के लिए भी निकलना ही है, तो थोड़ी देर में रेडी होके फिर मैं शाम को ही निकलूँगी। अभी तो बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आए हैं मन्नू, आज हमने मन्नू को भी बुला ही लिया। हमने कहा आ जाओ, कल भी आपको बुलाया था, आप आए नहीं। कल यार लेट हो गया था। हाँ, पापा वेट कर रहे थे कल ना आपका। आज मामा आया हुआ ना, आज इसलिए आया मैं ना। कल हम थे, अलग बात थी भैया। मामा की गर्मी बहुत ज्यादा है आजकल। ऐसी बात है। नहीं ये बात तो है कि मामा भी है तो भी आ गया मैं। हाँ। नहीं तो कल मैं लेट हो गया था, नहीं तो ये दिक्कत आ गई थी बस, नहीं तो आ जाता। पर मामा भाई, मामा हमारा उस समय छा रखा है हर जगह पे भाई। मामा बिल्कुल, मामा ने एक बार बोला मन्नू आ जा, मैं कहा आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। वही तो मुझे अगर काकू ने पहले ही बोल दिया अगर आ जा, तो मैं सुबह सुबह 12 बजे रेडी हो गया। मैंने चलो किसी ने काकू, जैसे ही मैं आया था तो उसकी मिस कॉल आई थी, तो फिर मैंने काकू को कॉल बैक किया, कह रहा आ जाओ बाहर आ जाओ। फिर मैं बाहर आया था तो फिर बैटरी रिक्शा बैठे थे, चले गए फिर वहां। हम निकले ना वहां से तिलकनगर से, मम्मी के लिए गए हुए थे। अच्छा हाँ, पता। तो यहीं से फिर पीछे हमने ना कहा कि ये रेड बिल्डिंग वाले स्कूल वाले से रास्ता ले लो। फिर मामा को हमने वहीं से, हम रिक्शे पे तो थे, बैटरी वाले पे एक और सीट थी, फिर मामा को भी बिठा के ले आए। चलो बढ़िया, और क्या, हाँ थोड़ा टाइम वो भी हो जाता है, हंसी मजाक भी होता है आपस में। हाँ, बाय मामा भी तो पहली बार आए इधर इस वाले घर में। फर्स्ट टाइम इस घर में फर्स्ट टाइम आया था। मैंने आते ही पहले बेड भी देखा कह रहा लाए थे। फिर मैंने यहाँ देखा था, फिर मैंने दरवाजे भी कह रहा नए हुए थे, सब कुछ कह रहा वो पहले वाला घर था। मैंने ये वाला घर ज्यादा बढ़िया है। मैं पहले वाला घर था अच्छा था, लेकिन ये घर ज्यादा बेटर था। मेरी जाते ही पहले नजर ही दरवाजों पर पड़ी थी। मैं दरवाजे बहुत बढ़िया थे इसके। तो बस वही सुबह सुबह पूजा के मामा का आया था कि और भाई, मगर फेमस डायलॉग है इनका, और भाई क्या हाल है, मगर का नाम है ना, और भाई क्या हालत तेरे, हमारा तक वो आदत फिर वैसे जबान पे चढ़ जाती है बच्चे। उस्ताद जी। तो बस वही फिर हमने भी बोला और भाई क्या हाल है तुम्हारे, तो कह रहे आ जाओ, मैं कहा आ रहे हैं जी। तो बस यही है कि है पूजा और काकू का मामा, मगर हमारे भाइयों की तरह है। बातचीत जैसे होती है हम भाइयों की तरह ही करते हैं, क्योंकि एज ज्यादा नहीं है ना। तो बस वही है कि हम भाइयों की तरह ही बात है तो वैसे लोग मुझे मामा जी कह रहे हैं, पूजा मामा जी। वैसे हम दोनों में इतना कोई एज का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। वो भाइयों की तरह बात करते हैं हम। हाँ, रिस्पेक्ट जरूर है। हम शुरू से ही भाइयों की तरह बात कर रहे हैं। शुरू से ही हम आपस में भाईचारा है हमारा, दोस्ताना है, शुरू से ही है। तो मामा जी कहते हैं मुझे मामा नहीं बोला कर भाई, भाईचारा है। तो मैंने कहा ठीक है, जरूर है, ये जरूर है, रिस्पेक्ट है कि आप करके बात करते हैं। बाकी ये है कि हाँ जी भाइयों की तरह बात करते हैं, तो ये कहते हैं। काफी लोग हैं कमेंट में, काफी लोग थोड़े दिन बाद पता है लोग ना मामा कहेंगे ना दीपू कहेंगे, सब कहेंगे दिनेश नागपाल 91 आ गए। पापा काफी लोगों के कमेंट्स आए, कह रहे मामा जी। मैं गाइस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मामा जी मत कहो। एज के, मेरी एज तो इतनी है नहीं, पहले से तो मैं खैर काफी एज कम होगी मेरी, स्लिम भी हो गए, तो मुझे मामा कह के बुलाया, मामा जी कह के बुलाया प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो जहाँ पर जैसी आया हूँ, इन्होंने खातिरदारी में पेप्सी तो मंगाई दी थी, साथ में पिज्जा भी आ गया जी। यहाँ पिज्जा पार्टी चल रही है सबकी। तो थैंक यू सो मच भाई, इतना करने के लिए, हमारे लिए पिज्जा मंगाने के लिए, इतना टेस्टी। टेस्ट तो एक नंबर बनाते भैया। तो गाइज इनके यहाँ पर है शंटी जी फेमस, जब भी मैं आता हूँ यही मंगाते हैं, और इतना टेस्टी होता है ना यहाँ का, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया ना बेस है ना इसका, बेस बहुत बढ़िया है। हाँ, बेस तो बहुत बढ़िया होता है इसका, मैंने खाया हुआ है। खाया हुआ। हाँ ये देखो, मामा से पूछो, मामा बताएगा टेस्ट कैसा है। हाँ ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, पहले नहीं खाया था, लेकिन सही बना। सही बना है। हाँ सही बना। चलो ठीक है। तो गाइज आप लोगों से इतनी सीरियस बात करनी है आज, मुझे बताना चाह रहा हूँ कि 2 दिन पूजा गई घर के अंदर। भाई ये ऊपर ही होता हूँ मैं तो समझ में आया है, बड़े टाइम से गई नहीं थी घर पे, तो अब जाके समझ में आया कि बीवी के बिना घर अधूरा हो जाता है। बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने कहा आज मिल ही आता हूँ इससे। तो इस पे क्या कहना है आपका? ऐसे तो खुश हो रहे थे, गई खुश हो रहे थे परसों तो। भाई एक कमेंट आया हुआ था उस पे कि मन्नू भैया ऊपर से बोल रहे हैं। मैंने कमेंट किया था उस पे कि हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं ऊपर से बोल रहा हूँ। मुझे पता ना, खुशी तो इतनी थी अंदर से, बस निकल रही थी, उछल के निकल रही थी खुशी। तो गाइज आप लोग रिप्लाई मतलब कमेंट करके बताओ कि मेरी चेहरे से क्या लग रहा था, मैं खुश था? अगर खुश होता तो मैं यहाँ पर क्यों आता मिलने के लिए? एक दिन भी भारी पड़ रहा है। वो होता है ना अकेला, ऊपर जैसे ऊपर जाता हूँ फिर अकेला हो जाता है,
कि भाई बीवी थी ये नहीं है। होती है ना कि आवाज माननी कोई भी काम है, जब पूजा पूजा का है। अरे कुछ भी काम हो, अब कुछ चल वो तो मम्मी तो रोटी वगैरह सब घर में मम्मी तो बनाती हैं हर चीज। देखो वो तो लगे, पर ये होता है कि जैसे ऊपर गए कोई दिखा और नहीं है तो लगेगा अजीब सा है ना। अरे अधिकतर काम ये लगा ले, ये ना हो तो काम ना हो मेरा, अधिकतर काम ये संभाल लेती है, कुछ भी काम हो। चल बेटा बहुत हो गया आज, मैया के घर पे रह लिया आज, अब सीधा घर चलो अपने। उस पे खाली बस चेन लगानी है, पैक है पैक। ये रहा जी बैग हमारा, ये रहा पैक है, बस चेन बंद करनी है। दीपू मामा तो चले गए थे, मन्नू भी चले गए थे। मन्नू तो बहुत पहले चले गए थे और दीपू मामा फिर 8 बजे के करीब चले गए थे, तो मैं बैठी हुई थी। एंड गाइज अभी ना मैंने थोड़ी बहुत कैमरास की ना सेटिंग करी है। सो आप लोगों के ना कमेंट्स आ ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ना वाइटिश वाइटिश सा लग रहा है और कूल टोन में लग रहा है, थोड़ी सी वार्मनेस आनी चाहिए, तो मैंने ना थोड़ी सी सेटिंग्स करी है देखकर। सो अब लोग आप मुझे बताना कि अब आपको सेटिंग सही लग रही है, इससे पहले वाली क्लिप में और लिप में फ़र्क है कि नहीं है। एंड गाइज निकल ही रही थी तो मैंने ना ये वाला सूट पहना हुआ था, बट आई डोंट नो वाई। ये वाला सूट आपको याद होगा, मैंने ये पहना था, शिरडी में पहना था। अब ये सूट पहना ना मेरे को इतना ज़्यादा टाइट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कसी पड़ी हूँ मैं, ये देखो बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, मुझसे पहना ही नहीं जा रहा। सो मैंने कहा ये सूट ना यहीं पे छोड़ जाती हूँ, पापा इसको ठीक कर देंगे। मुझे लग रहा है श्रिंक हो गया होगा इसका कपड़ा। सो जीन्स वगैरह में आई थी वही पहन के जा रही हूँ, तो मैं इनका पहले ही बता देती हूँ, इससे पहले आप लोगों के कमेंट्स आए, फिर से वही पहन के जा रही हूँ। ये सूट पहना है, ये आपके सामने बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है, मतलब मेरे से ऐसे हाथ भी नहीं हो रहा, गेन नहीं हुआ, श्रिंक हो गया, बिकॉज मैंने देखा है इसका नीचे ये वाला है ना, सो लाइनिंग का भी उतना ही है, बट लाइनिंग थोड़ी बड़ी है, कमीज़ छोटी होगी, तो मैं क्या श्रिंक हुआ होगा। कॉटन के वैसे भी श्रिंक हो जाते हैं। सो करती हूँ चेंज और फिर निकलती हूँ अपने घर के लिए। मन्नू तो आ गए हैं लेने के लिए, तो अभी बस हम लोग कर रहे हैं वेट पापा का। तो भाई पापा कह रहे थे कि ऐसे मत जाइए, फ्रूट्स वगैरह कुछ लेकर जाइए, दिवाली का ही टाइम है। और दो आपको पता ही है इस बार हम लोगों ने दिवाली तो कुछ सेलिब्रेट करनी ही नहीं है, सो नॉर्मल डे है हम लोगों के लिए, बट फिर भी पापा कह रहे थे। अब मैंने ना पापा को मना किया, मैं कहा 10-15 पे ना मन्नू आ जाएंगे, आप रहन दो, बट पापा तो ठहरे पापा, तो पापा चले गए और मोबाइल भी ना काकू को देख के चले गए। पापा आए तो काकू को नीचे बुला लिया होगा, मुझे लगा पापा ऊपर आ रहे हैं, बट पापा ने काकू को नीचे से बुला के सामान पकड़ा दिया, मोबाइल भी पकड़ा दिया। अब हम 15-20 मिनट हो चुके हैं पापा की वेट कर रहे हैं, 5 मिनट तो मुझे यहीं पर ही हो गए वेट करते हुए, है मन्नू? बस जरूरत नहीं थी बहुत। अरे मैंने तो मना किया था पापा को, पर आपको पता पापा है। बताओ अब तो आने वाले होंगे, और कितना टाइम लग जाएगा, अब तो आने वाले होंगे। बाइक मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है पापा की बाइक आ रही है। हाँ पापा की बाइक की ना ऐसी आवाज है ना, हाँ ना मेरे को वही लगा, मैं कहा पापा की बाइक की आवाज आ रही है कहीं से। अच्छा बुड्ढी का बाल ले आए तो बनाना मन्नू आपको वेट कर रहे हैं, बुड्ढी का बाल ले आए। हाँ अच्छा इसको रैप करके लाए हो, ये इधर कह रहे बस अब तो लेट हो, अब तक गया बिल्कुल, यही तो था मैं सुबह दोपहर में। सूट तो निकाली, अरे वो पिंक वाला सूट नहीं था जो शिटी में पहना था, अभी वो पहनो इतना टाइट हो गया, वो श्रिंक हो गया पापा। मैं मोटी नहीं हुई, आप मेरे को मोटा कह रहे हो, श्रिंक हो गया, मैंने देखा है वो उसको नाप के, क्या है लाइनिंग उतनी की उतनी है, लंबी हो गई लाइनिंग, हर जगह आप देखना मैं कमीज छोड़ दी है, ठीक है? हाँ वो ले लिया, जरूरत नहीं थी पापा इसकी भी, तो मैं मतलब क्या करें अब, गाड़ी बहुत खाती हूँ मैं। हाँ नहीं कोई नहीं उतना ले आए हो, कोई जरूरत नहीं थी। थर्सडे है, केले आज आप लाए हो, अब केले लाने नहीं गए, अब खाना मजा आ जाएगा, मम्मी हमारे में ना, मम्मी थर्सडे के ना हम लोग इतने फास्ट रखे हो, तो अभी हम थर्सडे के लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि सर नहीं धोना, कपड़े नहीं धोने। मम्मी तो इवन साबुन भी यूज़ नहीं करती थी, मैं तो फिर भी बॉडी वॉश यूज़ कर लेती हूँ। केला हम बिल्कुल नहीं खाते, ये क्योंकि केले के पौधे की पूजा होती थी, मम्मी तो बंद करते थे, केले के पौधे की पूजा करते थे, तो हम केला भी नहीं खाते थे। चलो ठीक है पापा, जा रही हूँ, पापा को मम्मी कह रहे पापा की वेट करो, चलो ठीक है ठीक है पापा, फिर आए ओके थे नमस्ते। जल्दी।
ठीक है। सो गाइस बस घर पहुंच गए थे, आधा पौना घंटा हो चुका है ना। हाँ आधे पौने घंटे से तो घर पे ही थे, तो बात कर रहे थे। मैंने कहा ब्लॉग ही नहीं अपडेट करा, तो चलो ब्लॉग में भी अपडेट कर देते कि भाई घर से सलामत हम लोग पहुंच चुके हैं। बाहर तो मम्मी ठंड हो रखी है अभी, बाहर तो ठंड हो गई, ठंड हो गई है बहुत, वैसे शरीर में हो रहा था कपकपी सी। सुबह और शाम को ठंड होती है, दोपहर की गंदी गर्मी। हाँ। तो हम निकले थे ना तो इतनी गंदी गर्मी, और अभी आए ना स्कूटी पे आए हवा लग रही थी। शाम को सुबह और शाम को ठंड है, अभी हवा चल रही थी काफी। ये दशहरे के बाद ना हो जाता है, सुबह शाम की ठंड हो जाती है। दिवाली भी आई, मम्मी अब आ गई है पूजा भी, सफाई सुफाई कराओ सारी घर की ना, कल करते हैं सारी सफाई। एक दिन पूरा लग जाएंगे यहाँ का भी। वैसे ऊपर तो काफी साफ ही है, ऊपर तो ज्यादा जरूरत नहीं है ना। हाँ, अच्छा वो मशीनें आई हुई है इतनी, वो अगारों की। हाँ वही मैंने अभी तक हमने यूज ही नहीं करा, हाँ। महीने से आई हुई है। मैंने कहा चलो दिवाली के टाइम पे सबसे सही यूज है, अब यूज करके देखते हैं। आज तक मैंने भी कभी यूज नहीं करी। कल निकालो सुबह सबसे पहले ना, लाइटें वाइटें सुनील और मैं लगा लेंगे घर के बाहर, और बाकी घर घुर का हम मिलके कर लेते हैं सारा। तो गीले कपड़े से साफ होगा। हाँ पापा मैं और पूजा मिलके लगातार कर देंगे, 2 घंटे का काम है ना पापा। अरे पापा को तो आज सुबह कहता दरवाजे साफ कर, सुबह जल्दी उठते हैं, कर देंगे। कल मशीन वगैरह निकालो सारी, सुबह निकालते हैं, इसको यूज करके कैसा है ना। क्या पता एक बार में सब करके हमारा काम हेल्प कर दे। हाँ अच्छा फिर तो निकाल ही लूंगी मैं उसे। हाँ बढ़िया मशीन है वो। और वैसे भी तो सही है, तो मशीन ऐसी हमारे पास तो कोई। रेड कलर की थी उस घर में, हाँ हाँ वो खींच जाती थी। वैक्यूम, हाँ वही नई मशीन आई है ना। अब पता नहीं वो कहाँ गई हमारी मशीन। अब क्या करनी है, अब नहीं आ गई, अब वो यूज करेंगे। अब कल यूज करके देखते हैं। बोलते जैसे हम चद्दर पे मम्मी जब झाड़ते हैं तो मिट्टी झाड़ते हैं, वो वहीं की वहीं तो बैठ जाती है, नीचे जाती है यहीं बैठ जाती है। वैक्यूम क्लीनर तो पूरा सक कर लेता है ना, सक्शन करके वो निकल जाती है। वैसे भी सही है। अरे हम मशीन लाते ना आजमाने के लिए, हमने अखबार के टुकड़े रख दिए बच्चों, तो वो अखबार के टुकड़े भी मशीन ने खींच लेती है, कुछ भी चीज खींच लेती है। ये ड्राई वाली है हमारी, वेट वाली नहीं है, ड्राई वाली है हमारी। तो ड्राई वाली कैसे, जैसे एक वेट वाली भी आती है, गीला भी साफ कर देती है, पर ये ड्राई ड्राई सिर्फ मिट्टी मिट्टी लेगी। ये मिट्टी खींच ले तो है फायदा। हाँ उड़ाए ना, नहीं नहीं खींच लेगी, खींच लेगी। देखते हैं कल आप देखना, भी कल मशीन निकालेंगे, देखना आप क्या करती है। ना ऊपर निकालते हैं उसको, सुबह डेमो सुबह लेके आते हैं, फिर देखना आप क्या चीज है वो। अभी बस गाइस आई थी ऊपर, कपड़े करे चेंज। वैसे तो आज मैंने ना बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ काम किया नहीं, बट पता नहीं क्यों थकावट सी लग रही है आज ना। मैं मन्नू को कह रही आज ना टाइम से सो जाते हैं, अभी वीडियो एडिट करते हैं। नींद में भी थी आज मैं, पूरा दिन ना नींद से आ रही थी। तो बस मन्नू भी अभी गए हुए थे, आए हैं। हाँ जी आ जाओ, बस कपड़े चेंज कर लो। हाँ और वो चॉकलेट खा लो। ठीक है, आ तो जाओ पहले, हाँ। फिर दिखाते हैं चॉकलेट कौन सी लाए हो। सो गाइस मन्नू ना अभी गए हुए थे, तो 1-2 चीज़ कुछ लेनी थी मन्नू के, उस काम से गए हुए थे। तो मन्नू ना लेकर आए ये वाली चॉकलेट किट कैट डुओ। तो ये किट कैट डुओ आ रखी है, एंड एक और भी तो लाए थे, बारवन खा गए। हाँ सो मैं मन्नू से पूछ रही, मैंने कहा बारवन अभी भी आती है? हाँ। बारवन अभी भी आती अरे है? वो लेके आया था पहले मैं, डार्क चॉकलेट वो थी नहीं। मैंने वो दे 200 वाली, कह रहा भैया वो पीछे से ही नहीं आ रही। लगा जल जो है। चलो कोई नहीं, मेरी वाली डार्क चॉकलेट खाती है भाई। कह रहा भैया कोई बात नहीं, आज ये खिला दो उनको। ओके सो बस अभी यही वाली चॉकलेट थोड़ी सी किट कैट खा रही थी। बारवन तो मैंने खाई नहीं, गाइस, बिकॉज बारवन ना खाते ना दांतों में बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। वैसी कैविटीज़ है ही, और मैं डेंटिस्ट के पास जाती नहीं, ऑल्दो मुझे जाना है, बट मेरे को डर लगा रहता है डॉक्टर से। तो बस अब गाइस इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अब आपसे कल वाले व्लॉग में।